पत्र के द्वितीय संवर्ग के अंतर्गत हम भगवान महावीर और उनकी उत्तरवर्ती परंपराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस संवर्ग के अंतर्गत हमारे पास कुछ बिंदु हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। वे हैं भगवान महावीर का जीवन, उनकी साधना, गणधर परंपरा, निन्हवाद, भगवान महावीर और उनके समय में होने वाले जो समकालीन संप्रदाय थे उनकी चर्चा भी हम करेंगे। उसके बाद जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर इन दो परंपराओं में विभक्त हुआ, उन दोनों की विभक्ति का उसका मुख्य कारण क्या रहा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जैन परंपरा के ये दिगंबर और श्वेतांबर जो विभाग हुए उनकी और मुख्य क्या धाराएं निकली, और जैन और श्वेतांबर और दिगंबर इन दोनों ही संप्रदायों के कौन कौन से आचार्य रहे उनके बारे में भी हम सुनेंगे। सर्वप्रथम हम भगवान महावीर से प्रारंभ करते हैं। जब इस कालचक्र का अवसर्पिणी जो युग चल रहा था उसके अंतर्गत चौथा आरा यानी दुषम सुषम नाम का जो आरा था वह चल रहा था। उस समय भगवान महावीर का जन्म होता है। सिद्धार्थ उनके पिता जो कि क्षत्रिय कुंडपुर के राजा थे और उनकी रानी त्रिशला, उन्होंने एक बालक को जन्म दिया और उनका जन्म हुआ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन। उनकी मां ने भी 14 शुभ स्वप्नों को देखा था। सिद्धार्थ ने उनके जन्म के अवसर पर गांव में बहुत बड़ा उत्सव मनाया और उन्होंने उसके साथ साथ कुछ घोषणाएं भी की, जो कि उन्होंने कहा कि अब आज के दिन सभी जितने भी हमारे यहाँ कारागृह में जितने भी लोग बंद हैं उन सबको आज रिहा किया जाता है। जिनके ऊपर भी कर रखा हुआ है आज वो लोग कर से भी मुक्त हो जाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने जो भी जितने भी जरूरतमंद लोग थे, जिनको पैसों की जरूरत थी, जिनको खाने की जरूरत थी या फिर जिनको वस्त्रों की जरूरत थी, उन्होंने उन सबको उन चीजों को प्रदान किया। बालक के जन्म के बाद बालक जब जन्म लेता है तब वह अनाम होता है। 12 दिन का जब बालक हुआ तो उसके नामकरण की प्रक्रिया हुई। सर्वप्रथम वर्धमान को पूछा गया कि उनका क्या नाम रखा जाए, तो वर्धमान ने कहा जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन राज्य के अंतर्गत धन धान्य स्वर्ण चांदी बाकी जितनी भी चीजें इस राज्य में थी उन सब में वृद्धि देखी गई, अतः इस बालक का नाम वर्धमान रखना चाहिए। सभी ने एक मत होकर इनकी सहमति की। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान अब जो बालक था वह वर्धमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और भी भगवान महावीर के अनेक नाम थे, और जैसे कि हम शब्द सुनते हैं महावीर, और ये जो शब्द महावीर है वह उन्हें देवताओं ने दिया। वह थी उनकी साहस की कहानी, वो हम आगे सुनेंगे। किंतु ये कहा जाता है भगवान महावीर का सिर्फ वर्धमान ही नाम नहीं था, उनका सिर्फ नाम महावीर ही नहीं था, उसके अतिरिक्त उनके और भी अनेक नाम थे, जैसे कि वे ज्ञात पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। बौद्ध लिटरेचर के अंतर्गत हमें उनका नाम ज्ञात पुत्र के नाम से ही मिलता है, और वो था उनकी पैतृक वंश के आधार पर। उनका एक दूसरा नाम सन्मति, उनकी जो मति थी वो सम थी, वो सम्यक थी, इसीलिए उनका नाम सन्मति भी रखा गया। उसके अतिरिक्त वे काश्यप नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि वे काश्यप गोत्र से संबंधित थे। उनका एक और नाम विदेह पुत्र। उनकी माता जो त्रिशला थी वे इस विदेह वंश से संबंध रखती थी और इस कारण उनका नाम विदेह पुत्र भी कहा जाता है। बालक बड़ा हुआ, वह अपने साथियों के साथ खेल रहा था। एक दिन वे जो खेल खेल रहे थे उसका नाम था आम्ल की क्रीड़ा, और इस खेल के अंतर्गत जितने भी बच्चे होते हैं वे एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, और जो पेड़ के ऊपर से नीचे उतर के पहले उस नियत स्थान तक पहुंच जाता है वह बच्चा विजेता कहलाता था। भगवान महावीर भी उस खेल के अंतर्गत सम्मिलित थे, और वे सर्वप्रथम पेड़ के ऊपर चढ़े और फिर सर्वप्रथम वे नीचे आए। और जैसे ही वो नीचे आ रहे थे उन्होंने देखा कि एक सांप उस पेड़ के लिपटा हुआ है। वे घबराए नहीं, बाकी जितने भी सब बच्चे थे वे घबरा करके भाग जाते हैं, किंतु भगवान महावीर ने साहस दिखाकर उन्होंने उस सांप को हाथ में लिया और उसे किनारे कर दिया।
ये थी उनकी साहस की कहानी। भगवान महावीर बचपन से ही बहुत साहसी थे। आगे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे स्कूल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए। सिद्धार्थ ने भी ऐसा ही किया। जब वर्धमान बड़े हुए तो उन्हें स्कूल में भेजा गया। वे नहीं जानते थे कि ये बच्चा अपने आप में बहुत ज्ञानी है, इसलिए उन्होंने उसे स्कूल भी भेजा। स्कूल में जैसे ही वे गए और वे बड़ी विनम्रता के साथ अपने अध्यापक से अध्ययन कर रहे थे, किंतु जब अध्यापन के दौरान एक घटना घटित होती है और उससे अध्यापक को लगता है कि वो जो उनको पढ़ाने जा रहे थे वो उन्हें सब पहले से ही ज्ञात है, तो इसीलिए प्रथम दिन कक्षा के स्कूल के पहले ही दिन उनकी छुट्टी हो जाती है और कहा जाता है उसी समय उनका नाम सन्मति भी रखा जाता है। बालक अब और बड़ा हुआ, युवा हुआ। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, तो उसके शादी की, उसके विवाह के प्रसंग की बात भी सामने आती है। सिद्धार्थ और त्रिशला वे दोनों भी इस भगवान वर्धमान की शादी करना चाहते थे, उनका विवाह करना चाहते थे। हालांकि वर्धमान अपने आप में निर्लिप्त थे, वे किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहते थे, पर फिर भी माता पिता के आग्रह के कारण उन्होंने यशोदा से विवाह किया। उसके बाद उनकी एक पुत्री भी हुई जिसका नाम रखा गया प्रियदर्शना, और उनकी प्रियदर्शना की शादी जमाली के साथ होती है। हालांकि इस बात में और दो भेद हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार वर्धमान ने शादी की, किंतु दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान ने शादी नहीं की। अब जब वे 28 वर्ष के हुए तब उन्होंने देखा कि उनके पिता ने और उनकी माता ने दोनों ने अनशन पूर्वक, संधारा पूर्वक उन्होंने मरण को वरण किया है। वे चाहते थे अब वे घर से मुक्त होकर दीक्षा ले ले, क्योंकि उन्होंने एक संकल्प किया था। जब वे गर्भ में थे तो उन्होंने एक संकल्प किया था कि मैं जब तक मेरे माता पिता रहेंगे तब तक मैं दीक्षा की बात नहीं करूंगा। और इसी संकल्प, जब ये संकल्प पूरा हुआ तो वे अपने बड़े भाई वर्धमान के पास गए, नंदीवर्धन के पास गए और नंदीवर्धन से कहा कि अब मैं इस घर में, इस राज्य में नहीं रहना चाहता, मैं अब दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। किंतु नंदीवर्धन को यह बात गले नहीं उतरी। उनको लगा कि एक तरफ तो माता और पिता का वियोग और दूसरी तरफ यदि भाई दीक्षा ले लेगा तो ये और एक बड़ा वियोग हो जाएगा। उन्होंने वर्धमान से निवेदन किया कि वे और कुछ वर्ष गृहस्थ अवस्था में रहे और फिर उसके बाद वो जो इच्छा करे वो कर सकते हैं। किंतु वे घर में भी जैसे हमने सुना कि वे प्रारंभ से ही निर्लिप्त जीवन जीते थे, तो उन दिनों में उन्होंने कुछ संकल्पों के साथ घर में रहना स्वीकार किया। उन्होंने अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य जितना हो सके इन सब का पालन करते थे। वे किसी भी प्रकार का सचित आहार नहीं करते थे, रात्रि भोजन नहीं करते थे, और जितना भी होता वे अपना समय ध्यान और स्वाध्याय के अंतर्गत लगाते थे, और जितना हो सके वे ब्रह्मचर्य का भी पालन किया करते थे। 2 वर्ष व्यतीत हुए। जब उनकी अवस्था 30 वर्ष की हुई तो वे अपने घर से प्रस्थान करते हैं। वे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं और दीक्षा के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। कहा जाता है जो तीर्थंकर होते हैं वे स्वयं बुद्ध होते हैं, उन्हें किसी के पथ पर चलने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी परंपरा के अनुसार भगवान अपने घर से विदाई लेते हैं और एक संकल्प करते हैं। उस संकल्प से पूर्व वे भगवान सिद्धार्थ नमो सिद्धाणम करके सिद्धों को नमस्कार करते हैं और एक संकल्प लेते हैं, सव्वम में अकर्णिजम पावकर्णम, अर्थात आज से जितनी भी ये पापकारी प्रवृत्तियां हैं, ये जितनी भी सावध्य प्रवृत्ति है, उसका मैं पूर्ण रूप से त्याग करता हूं। भगवान की यहीं से दीक्षा प्रारंभ होती है और उसके बाद उनकी साधना का क्रम, उनकी साधना का जीवन भी प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही उनकी साधना प्रारंभ होती है उसके साथ साथ देखा जाता है कि उनके साथ साथ ही उनके सामने बहुत बड़े नए नए कष्टों का प्रारंभ भी हो जाता है। भगवान उन सभी परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित रखते हैं। हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से उनके सामने अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आई। जैसा कि हम देखते हैं भगवान महावीर ने जैसे ही दीक्षा ली थी,
और कहा जाता है उनका जो शरीर था वो सुगंधमय था, क्योंकि जब वे दीक्षा लिए तो उनका बहुत ही अलग अलग प्रकार से सुगंधित चूर्णों के माध्यम से, चंदन के माध्यम से उनके शरीर का अभिषेक किया गया था। इस कारण से उनका जो शरीर था वो सुगंधित हो चुका था। जैसे ही वे अपने वहां पर ध्यान कर रहे थे, वन में जाकर के ध्यान कर रहे थे, तो उनके पास अनेक प्रकार की जो भंवरे थे वो वहां पर आ गए और उनके शरीर पर मंडराने लगे। जब उन्हें किसी भी प्रकार का परिमल नहीं मिला तो वे उनको काटने लगे। दूसरी ओर वे अपने आप में बहुत सुंदर थे, तो अनेक स्त्रियां उनके पास आती और इस प्रकार से उनको रिझाने की कोशिश करती, किंतु भगवान उन सब अनुकूल और प्रतिकूल जितनी भी परिस्थितियां थी उन सब में वे अपने आप को सम रखते हैं। आगे एक और नई घटना, जब वे भगवान अपनी साधना के लिए आगे बढ़ते हैं, कुरमाल नाम का ग्राम का नाम से एक गांव होता है, वहां पर वे ध्यान में खड़े थे। वहां पर एक ग्वाला आता है अपने बैलों के साथ और वो सोचता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, मैं अपने बैलों को यहीं पे छोड़ जाता हूँ, और उन्हें कहते हैं और वे भगवान को कह के जाते हैं कि मैं कुछ काम से गांव में जा रहा हूँ, आप मेरे बैलों का ध्यान रखना। किंतु वो भगवान तो अपनी अंतर साधना में लीन थे, वे किसी भी प्रकार की किसी भी सूचना को सुनने वाले नहीं थे। उधर वो ग्वाला अपने काम से गांव में चला जाता है और इधर ये बैल, जितने भी बैल थे वे सारे इधर उधर वन के अंतर्गत चरने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो ग्वाला अपना काम करके उधर पहुंचता है जहां भगवान महावीर खड़े थे, वहां पहुंचता है, वह देखता है कि वहां पर कोई प्रकार का बैल नहीं है। वे भगवान से पूछता है कि मेरे बैल कहाँ हैं, किंतु अब भगवान बाहर के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते थे, वे अपने अंतर मन के प्रश्नों के समाधान में लीन थे। वे उसे ग्वाले को किसी प्रकार का उत्तर नहीं देते, वे अपनी ध्यान साधना में संलग्न रहते हैं। वह ग्वाला वहां से चला जाता है अपने बैलों को ढूंढने के लिए, और जब बैलों को ढूंढते ढूंढते वह फिर भगवान महावीर के पास पहुंचता है तो वो देखते हैं कि बहुत सारे बैल वहां पर, उसके खुद के जो बैल थे वो वहां पर खड़े हैं। उसने सोचा हो न हो ये एक बहुत बड़ा चोर है जो कि मेरी बैलों को चुरा करके लेके जाने वाला था, और इस कारण यह मन में सोच आने के आधार पर वह भगवान को कोड़ों से पीटने लगता है। उसी वक्त इंद्र भगवान इस चीज को देख लेते हैं और वे वहां पर अवतरित होते हैं और उस ग्वाले को समझाते हैं कि ये कोई चोर नहीं है, बल्कि ये भगवान महावीर है जो कि अपनी साधना में लीन है। वह ग्वाला वहां से निकल जाता है, किंतु इधर इंद्र भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान आपकी साधना का प्रारंभ हुआ है, आगे आपको और बहुत बड़ी साधना करनी है, आपके सामने बहुत कष्ट आएंगे, हम चाहते हैं कि हम आपकी सेवा में उपस्थित रहें। तब भगवान महावीर उन्हें कहते हैं न भूतम न भविष्यति। जो तीर्थंकर होते हैं वे कभी भी किसी की बल पर अपनी साधना नहीं करते, और इस कारण और ऐसा सुनते ही वह इंद्र फिर उसके बाद वहां से अपने आप में अंतर्धान हो जाता है। आगे और भी भगवान को कष्ट आए, कहा जाता है, ऐसा वर्णन मिलता है कि संगम देव जिसने भगवान महावीर को 20 प्रकार के मारणांतिक कष्ट दिए, किंतु इन सभी मारणांतिक कष्टों में कभी वह चींटियों के रूप में भगवान को डसता, तो कभी बिच्छुओं के रूप में वह डसता, कभी वह सिंह की गर्जना करता और कभी बहुत मूसलाधार वर्षा करता। तो इस प्रकार से वह भगवान के ऊपर अनेक प्रकार के कष्ट दिए, किंतु भगवान इन सभी 20 मारणांतिक कष्टों के अंतर्गत भी अपने आप को सम रखते हैं। वे किसी भी प्रकार से उस संगम के ऊपर रोष नहीं करते, समता भाव से हर एक परीक्षा को उन्होंने सहन किया। इतना ही नहीं, और भगवान महावीर वे सोचने लगे कि मेरे ऊपर, मेरे कर्म आत्मा के ऊपर बहुत सारे कर्म अभी भी लगे हुए हैं, मुझे उन कर्मों को काटना है और मुझे ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहां पे इन कर्मों की निर्जरा बहुत जल्दी और बहुत अधिक मात्रा में हो सके। इस कारण वे असभ्य जहां आदिवासी लोग रहा करते थे ऐसी भूमियों पर गए, ऐसी जगहों पर गए जहां वो लोग ये नहीं जानते थे साधु कौन होता है, किस प्रकार के दूसरे व्यक्ति जो साधना में लीन होते हैं वो कैसे होते हैं, इन चीजों की जिनको जानकारी नहीं थी
ऐसे प्रदेशों में भी भगवान ने अपना विहार किया। जब वे वहां पहुंचे तो लोग उन्हें पूछते कि तुम कौन हो, किंतु भगवान महावीर ने एक संकल्प ले रखा था कि वे ज्यादा से ज्यादा मौन रखेंगे, कभी भी साधना के अंतर्गत नहीं बोलेंगे। तो वे जब मौन रहते, उन्हें किसी प्रकार का, आदिवासी लोगों को किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं मिलता, तो वे उनके ऊपर थूकते। तो कभी कभी वे, जब वे ध्यान साधना अपनी आंखों को खोलकर ध्यान कर रहे थे, तो उनकी आंखों में धूल फेंक लेते। कभी वे बच्चे जो आसपास में खेल रहे थे, भगवान जब अपनी ध्यान साधना में खड़े रहते थे, तो वे उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर फेंकते, कभी उनको गालियां देते, और तो कभी वे अपने कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ देते। और ऐसा, जैसा कि हम इन चित्रों में भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से अनेक प्रकार के जो कष्ट भगवान महावीर को दिए गए, और भगवान उन सभी के अंतर्गत बहुत समभाव से सहन करते हैं। भगवान ने अपनी साधना के दौरान अनेक प्रकार की साधनाएं की, जैसे कि निद्रा विजय, भूख विजय और आसन विजय। भगवान की साधना का काल रहा लगभग 12.5 वर्ष। तो उन 12.5 वर्षों के अंतर्गत भगवान महावीर ने सिर्फ 11 महीने और 19 दिन, सिर्फ इतने ही दिन उन्होंने भोजन किया। बाकी जितना भी समय था उन्होंने अपनी भूख पर विजय किया। और कहा जाता है कि भगवान महावीर ने जितनी भी तपस्याएं की, उन्होंने बेले से कम कोई भी तपस्या नहीं की, यानी 2 दिन के उपवास से कम उन्होंने कोई भी प्रकार की तपस्या नहीं की। उनकी जितनी भी तपस्याएं थी वो सब उससे ऊपर की थी। जहां तक निद्रा विजय की बात है, तो भगवान ने 12.5 वर्षों के अंतर्गत सिर्फ 48 मिनट्स यानी 1 मुहूर्त ही वे सोए। और जहां तक ध्यान साधना की बात है, तो कहा जाता है, ऐसा हमें प्रसंग मिलता है, ऐसा वर्णन हमें मिलता है कि भगवान ने एक बार लगातार 16 दिन तक, दिन और रात अपनी ध्यान साधना की। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी साधना के दौरान अनेक नए नए प्रयोग किए और अपने आप को कर्मों से मुक्त किया। भगवान एक बार अपनी साधना के जब दिन चल रहे थे, तो वे घूमते घूमते एक बार जंबिया ग्राम तक पहुंचे, और उस जंबिया ग्राम के बाहर एक रीजु बालिका नदी थी। वहां पर वे गोदोहिका आसन में ध्यान मग्न थे, ध्यान में लीन थे। ध्यान की श्रेणी आगे बढ़ती गई, और उस वक्त वो जो दिन था वह था वैशाख शुक्ला दशमी का दिन। और उस दिन भगवान को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो तीर्थंकर होते हैं उनकी उस प्राप्ति के बाद कि इंद्र उस भगवान के लिए संवत्सरण की रचना करते हैं। और संवत्सरण की रचना के अंतर्गत कहा जाता है, भगवान महावीर की पहली जो देशना थी उसमें सिर्फ देवता लोग आए, और उनकी जो पहली देशना थी वो विफल गई, क्योंकि जो भी देवता होते हैं वे किसी भी प्रकार का संयम, त्याग और तपस्या नहीं करते। और इस कारण कोई भी व्यक्ति न साधु बन सका, न साध्वी बन सकी, न श्रावक बन सका, न श्राविका बन सकी। इस प्रकार ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य माना जाता है कि भगवान महावीर की पहली देशना विफल गई। किंतु जब भगवान आगे बढ़े और उन्होंने जब देशना दी, तो उस देशना के अंतर्गत उनके बहुत सारे पावा में जब वे पधारे और वहां पर उन्होंने जब देशना दी, तो उनके बहुत सारे श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी भी बने। और भगवान कहा जाता है कि 72 इयर्स में जब उनके संपन्न हुए, तो वे निर्वाण की प्राप्ति, उन्होंने लिबरेशन को प्राप्त किया। ये थी भगवान महावीर की कहानी। और भगवान महावीर के बाद उनकी जो उत्तरवर्ती परंपरा चली, उनके समय में जो होने वाले उनके जो शिष्य थे, मुख्य रूप से जो उनके शिष्य थे वे गणधर कहलाए। अब हम गणधरों के बारे में सुनेंगे। तो गणधर किसे कहते हैं? सर्वप्रथम ये प्रश्न होता है, गणधर कौन है? गणम धारयति इति गणधर, यानी जो गण को धारण करते हैं। जो भगवान महावीर के द्वारा प्रदत्त शासन था, उनको जो संभालने वाले थे वे गणधर कहलाए। और उन गणधरों की जो संख्या थी, भगवान महावीर के जो परम शिष्य थे उनकी संख्या 11 थी, यानी गणधरों की संख्या 11 थी। और उसके बाद गणधर की और भी एक परिभाषा मिलती है। कहा जाता है कि जब भगवान महावीर ने देशना दी, तो उन्होंने अर्थ रूप में उसका प्रतिपादन किया था। और उस अर्थ रूप में जो प्रतिपादित
जो भी सार था, उस सार को जो सूत्र रूप में आबद्ध करते हैं, उसको निबद्ध करते हैं, उन व्यक्तियों को गणधर कहा जाता है और जो कि अंग आगम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। भगवान महावीर के जो मुख्य रूप से शिष्य रहे, जो गणधर रहे, उनमें 11 नाम ये हैं: इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, मेतार्य और प्रभास। तो इनके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। इंद्रभूति गौतम के बारे में मैं बताना चाहूंगी। एक बार जब भगवान महावीर का जब संवत्सरण लगा, उनकी जब दूसरी देशना हो रही थी पावा के अंतर्गत, उस समय एक सोमिल नाम का ब्राह्मण भी वहां पर एक यज्ञ करवा रहा था और उस यज्ञ के अंतर्गत 11 ब्राह्मणों को बुलाया गया। विद्वान जो ब्राह्मण थे उनको, यानी जो इंद्रभूति, अग्निभूति आदि जो जितने भी 11 विद्वान थे, ब्राह्मण थे, उनको वहां पर आमंत्रित किया जाता है। इधर एक तरफ तो यज्ञ का प्रसंग और दूसरी तरफ भगवान महावीर का संवत्सरण लग रहा था। तो जितने भी लोग थे वे संवत्सरण में संवत्सरित होने के लिए वहां पर जा रहे थे। दूसरी ओर जितने भी गगन मार्ग से जो देवता थे और देवियां थी, वे भी भगवान महावीर के संवत्सरण में उपस्थित होने के लिए जा रहे थे। इधर वो जो सोमिल ब्राह्मण था, वहां पर इंद्रभूति, अग्निभूति भी आदि आए हुए थे। इंद्रभूति ने सोचा कि ये जितने भी गगन मार्ग से जो देवी और देवताएं आ रहे हैं, वे सब उसके यज्ञ में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, किंतु ऐसा न हुआ। वे उस यज्ञ के स्थान पर नहीं रुके और वे देवी देवता आगे जहां भगवान महावीर का संवत्सरण लगा हुआ था वहां पर पहुंच जाते हैं। तो इंद्रभूति ने सोचा कि ये आगे ऐसा कौन पाखंडी आ गया है जिनके पास ये सभी देवी देवता जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मुझे अब उस पाखंडी को सम्यक ज्ञान देना होगा और फिर अपने आप उन्हें संबुद्ध करना पड़ेगा और फिर ही मैं कुछ आगे कर सकूंगा। इस तरह से इंद्रभूति गौतम अब भगवान महावीर के संवत्सरण में जाते हैं। जैसे ही वे भगवान महावीर के संवत्सरण में उपस्थित होते हैं, भगवान महावीर उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं, इंद्रभूति गौतम तुम आ गए। जैसे ही ये शब्द इंद्रभूति के कानों में पड़ते हैं, इंद्रभूति आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं अभी तक कभी भी इनके पास आया नहीं, कभी मैं इनसे मिला नहीं, इन्होंने मेरा नाम कैसे जान लिया। मन ही मन सोचा कि शायद मैं एक बहुत बड़ा विद्वान हूं, इस कारण से मेरा नाम बहुत प्रसिद्ध है और इसी हेतु उनको मेरा नाम पता चल गया होगा। दूसरी तरफ जब वापस दूसरी बार भगवान महावीर ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि तुम्हें आत्मा के अस्तित्व के बारे में संदेह है, आत्मा है या नहीं। अब उनकी इंद्रभूति के आश्चर्य का पार नहीं रहा। उसने सोचा अब तक मैंने कभी भी किसी को मेरे मन की बात नहीं बताई थी, यह कैसे संभव हो सकता है कि इस व्यक्ति ने मेरे मन की बात जान ली। अब वो भगवान महावीर से थोड़ा वाद विवाद करता है, इनके ये जो उसके भीतर में जो संशय था उसका निवारण करता है और उस निवारण को पाकर वह मान जाता है कि भगवान कोई बहुत बड़े साधक है, एक लगता है कि ये सर्वज्ञ है और वे उनकी शिष्यत्व को धारण करते हैं और उनके साथ जितने भी उनके शिष्य आए हुए थे वे भी उनके साथ दीक्षित हो जाते हैं। अग्निभूति भी इंद्रभूति का ही भाई था। उसने सोचा कि लगता है इंद्रभूति वहीं पर अटक गया और कुछ लगता है कि वहां पर कोई दिक्कत आई है, तो वे अग्निभूति भी सोचते हैं कि मैं भी उस संवत्सरण में जाऊं और इसी प्रकार किसी प्रकार से अपने भाई को बचाकर वापस लेकर आऊं। किंतु जैसे ही वे भी भगवान के संवत्सरण में पहुंचते हैं और भगवान फिर से जिस प्रकार इंद्रभूति को संबोधित किया था उसी रूप में वे अग्निभूति को भी संबोधित करते हैं और उनकी भी जो संशय था, उनकी जो समस्या थी, उनको भी वे भगवान अग्निभूति को बता देते हैं कि तुम्हें यह संदेह है कि कर्म है या नहीं। इस प्रकार से ये तुम्हारा जो संशय है वह मैंने जान लिया है और इस प्रकार से दोनों की बीच चर्चा होती है और वे भी भगवान महावीर की सर्वज्ञता को समझ जाते हैं और वहीं पर दीक्षित हो जाते हैं अपने शिष्यों के साथ। उसी प्रकार और भी वायु भूति भी उनके संवत्सरण में जाता है और उनको जो संशय होता है वह है आत्मा और जो शरीर है क्या वह एक है या भिन्न है।
इस प्रकार का संशय उनके मन में होता है, वे भी भगवान से समाहित हो जाते हैं और फिर वे भी उनके पास दीक्षित हो जाते हैं। आगे व्यक्त की भी जो समस्या थी वह थी पृथ्वी आदि जो भी भूत है, अन्य भूत हैं, वे है या नहीं। नेक्स्ट थे सुधर्मा, उनके मन में जो संशय था वह था कि जीव जिस रूप में इस भव में उत्पन्न हुआ है, क्या वे अगले भव में भी उसी रूप में उत्पन्न होते हैं। मंडित, उनकी जो समस्या थी वह थी कि बंध और मोक्ष है या नहीं। मौर्य पुत्र, उनको संशय था कि देव है या नहीं। अकंपित, उनका संशय का विषय बना कि जो नरक आदि हम कहते हैं, क्या वो नरक वास्तव में होते हैं या नहीं। अचल भ्राता, उनके मन में संशय था पुण्य और पाप ये दोनों चीज होती है या नहीं। मैतार्य, इनके मन में यह डाउट था कि स्वर्ग है या नहीं या परलोक है या नहीं। उसके बाद प्रभास, और प्रभास के मन में यह संशय था कि मोक्ष होता है या नहीं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के ये जो जितने भी 11 गणतर थे, उन सब के मन में कुछ न कुछ संशय था। वे सभी भगवान महावीर के समवसरण में आते हैं और भगवान उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और समाधान पा करके वे भगवान महावीर का शिष्यत्व धारण कर लेते हैं और यही लोग गंधर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गंधर्ववाद के बाद आपका जो विषय है वह रहेगा निर्णयवाद। प्रश्न होता है निर्णय किसे कहते हैं, और ये एक बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है जो कि जैनिज्म के अंतर्गत ये कहा गया, ये शब्द आता मिलता है निर्णय। तो कहा गया कि जो व्यक्ति जिनके मन में किसी एक विषय को लेकर के संदेह हो जाता है और उस संदेह के कारण वे संघ से अलग हो जाते हैं, किंतु संघ से अलग हो जाने के बावजूद भी वे किसी संघ में वो मिलते नहीं हैं, किसी और के संघ के अंतर्गत जाकर के वे दीक्षा ग्रहण नहीं करते, वे अपने आप में अकेले ही विहार करते रहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम निर्णय कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरे संघ में जाकर अपने संघ से विभक्त होकर के यदि दूसरे संघ में जाकर के वो दीक्षित हो जाता है तो वे निर्णय की कोटि के अंतर्गत नहीं आते हैं, और वे ही व्यक्ति आए जिन्होंने दूसरे का संघ में जो शामिल नहीं हुए, वे ही निर्णय की कैटेगरी के अंतर्गत आए। स्थानांक सूत्र के अंतर्गत 7 निर्णयों की चर्चा हमें मिलती है। वे है जमाली, तिष्यगुप्त, आचार्य आषाढ़, अश्वामित्र, आचार्य गंग, रोहगुप्त और गोस्तामाहिल। इन सब का भी अपना अपना एक प्रसंग रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जमाली के बारे में। जमाली आपने सुना जैसे कि वे भगवान महावीर के जमाई थे और उन्होंने भी भगवान महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की, और उसके साथ साथ उनकी जो पत्नी थी यानी भगवान महावीर की जो बेटी थी प्रियदर्शना, वे भी अपने साथियों के साथ भगवान महावीर के संग में दीक्षित हुई होती है। अब जमाली ने आगमों का अध्ययन कर लिया। आगमों का अध्ययन करने के बाद एक बार वे भगवान महावीर से आज्ञा लेकर के श्रावस्ती नगरी के अंतर्गत अपने शिष्यों के साथ अलग से विहार करते हैं। वहां पर वे किसी रोग से आक्रांत हो जाते हैं और रोग इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि वे अब बैठने की अवस्था में नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि अब किस प्रकार कितना ही जल्दी उनका बिस्तर लगाया जाए और उनका बिछौना लगाया जाए और वे कितना ही जल्दी उसके ऊपर लेट जाए। वे अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि बिछौना लगाया जाए। सभी शिष्य इस कार्य में संलग्न होते हैं। वे सभी अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं और बिछौना लगा रहे थे। दूसरी तरफ अब ये जो जमाली होता है वे बड़े ही अधीर हो रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि बिछौना लग गया क्या, किंतु वे शिष्यों ने कहा बिछौना लगा नहीं है, लगाया जा रहा है। फिर थोड़ी देर हुई और फिर से उन्होंने पूछा कि बिछौना लग गया क्या। शिष्यों ने फिर से वही उत्तर दिया कि बिछौना लगा नहीं है, अभी लगाया जा रहा है। 2-3 बार ऐसा हो गया। रोग की अवस्था के कारण, एक व्यग्रता के कारण उनके मन में एक संदेह उत्पन्न होने लगा। जैन दर्शन ऐसा मानता है, भगवान महावीर या जैन दर्शन इस प्रकार से प्ररूपणा करते हैं कि जो भगवान महावीर का एक सिद्धांत था, जैन दर्शन का एक सिद्धांत है कृतमाण कर्माणे किए,
यानी जो किया जा रहा है वो हो चुका है। और यदि कोई चल माने चलित, यानी जो चलाया जा रहा है, जितना चल चुका है वह चलित हो गया है, यानी उतनी क्रिया संपन्न हो चुकी है। किंतु इस तरफ ये जो उनके शिष्य थे, जब इस प्रकार की बात कर रहे थे कि बिछौना लगाया जा रहा है, लगा नहीं है, इस चीज को लेकर के उन्हें संदेह उत्पन्न हो रहा था कि भगवान ने तो इस प्रकार का प्ररूपण किया है और ये जो शिष्य है वो इस प्रकार की प्ररूपणा कर रहे हैं कि लगाया नहीं गया है, अभी तक लग रहा है। तो इन दोनों बातों को लेकर के उनके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। वे ये सोचते हैं कि जो किया जा रहा है वो कृत नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ और इसी संदेह को लेकर के वे संघ से अलग हो जाते हैं, संघ से वे विमुख हो जाते हैं। और ये जो वाद कहलाया वह वाद था बहुतरवाद। और इस बहुतरवाद के दो हेतु बताए गए, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इस सिद्धांत को अपनाया और इसीलिए ये बहुतरवाद कहलाया। दूसरा ये भी एक रीजन मिलता है कि यह जो भी कार्य होता है वो बहुत समय के दौरान होता है, उस एक कार्य को करने के लिए बहुत समय लगता है और इसी कारण इस सिद्धांत का नाम रखा गया बहुतरवाद। दूसरे जो उनके निर्णय हुए वह है अतिशयगुप्त, और इनके मन में ये था, उनके मन में एक धारणा हुई कि जीव प्रादेशिकवाद, यानी जो अंतिम प्रदेश है, जीव का जो अंतिम प्रदेश है वही जीव है। जैन दर्शन की यह मान्यता है कि जो जीव होता है वह वह असंख्य प्रदेशात्मक होता है। उस अतिशयगुप्त को मन में यह हुआ कि सिर्फ एक प्रदेश वाला जीव नहीं होता, दो प्रदेश वाला जीव नहीं होता, तीन प्रदेशों से वाला जो होता है वह भी जीव नहीं होता है, जो असंख्य प्रदेश वाला जीव होता है। जब असंख्य प्रदेश एक हो जाते हैं तभी वह जीव कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला प्रदेश है वह जीव नहीं है, दूसरा प्रदेश है वह भी जीव नहीं है, तीसरा प्रदेश है वह भी जीव नहीं है। इस प्रकार से जो मतलब ये सभी जीव नहीं है, सिर्फ जो असंख्यात्मक जो प्रदेश वाला जो अंतिम प्रदेश है वही जीव है। तो इस प्रकार से इनके मन में ये एक मिथ्या धारणा उत्पन्न हो जाती है और वहीं से वे दूसरे निर्णय के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तीसरे हुए वह है आचार्य आषाढ़। आचार्य आषाढ़ अपने शिष्यों को धर्म देशना दे रहे थे। वे योग साधना का अभ्यास करवा रहे थे। योग साधना का अभ्यास करवाते करवाते ही उनका स्वर्गवास हो जाता है। वे देवलोक में जब उत्पन्न होते हैं, वे अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि उनके जो शिष्य है, उनकी योग साधना का जो क्रम चल रहा है वह अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए मुझे फिर से वहां पर जाकर के उन्हें देशना देनी चाहिए, उन्हें योग साधना का अभ्यास करवाना चाहिए। वे फिर से उसी मृत देह के अंतर्गत वापस उस मृत देह के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं और उसी रूप में अपने शिष्यों को अध्यापन और जो योग अभ्यास चल रहा था वे करवाते रहते हैं। जब योग अभ्यास पूरा हो जाता है तो वे अपने शिष्यों से कहते हैं कि शिष्यों, मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं कि मैंने असंयमी होकर के आप जो संयमी हैं उनसे मैंने वंदना करवाई है, क्योंकि मेरा स्वर्गवास तो पहले ही हो चुका, किंतु मैं आपके इस अध्ययन के क्रम को पूरा करने के लिए फिर से उत्पन्न हुआ था। तो इस प्रकार जब बात शिष्यों के सामने उपस्थित होती है तो वे अब उन शिष्यों के मन में संदेह हो जाता है कि हम ये कैसे जाने कि कौन साधु है, कौन साधु नहीं है। हम ये कैसे जाने कि कौन संयमी है और कौन असंयमी है। तो इस प्रकार से उनके मन में अनेक इस प्रकार का जो अव्यक्तवाद, यानी हम कुछ निश्चय नहीं कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन संयमी है और कौन असंयमी है। इस प्रकार के जो मानने वाले थे वह अव्यक्तवाद के नाम से कहलाए। और इनके जो आचार्य थे वो आषाढ़ थे, इसीलिए वो जो वाद था वह आषाढ़ के नाम से, जो निर्णय थे वो उस नाम से प्रसिद्ध हो गए। वास्तव में तो उनके शिष्यों के मन में यह संदेह हुआ था। नेक्स्ट जो थे वे थे अश्वामित्र, और इनका जो सिद्धांत था, ये जिस बात को लेकर के उनके मन में संदेह होता है वह है सामुच्छेदिकवाद। और उसके बाद जो हुए वे है आचार्य गंग, और उनका जो वाद रहा वह है द्वय क्रियावाद,
ये भी एक बहुत रोचक प्रसंग रहा। जैन दर्शन के अंतर्गत ये माना जाता है कि व्यक्ति एक समय में एक ही क्रिया कर सकता है, एक ही प्रकार का अनुभव कर सकता है, किंतु आचार्य गंग उनको दो प्रकार के अनुभव होते हैं। एक बार वे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नदी से विहार कर रहे थे, नदी को पार कर रहे थे। साधु जो था यानी आचार्य गंग थे, वे मुंडित थे, साधु होने के कारण वे मुंडित थे। तो एक तरफ तो उन्हें जब वे नदी को पार कर रहे थे तो एक तरफ तो उनके सिर पर सूर्य का ताप हो रहा था और दूसरी तरफ जब जो उनका जितना शरीर पानी में था वहां पर उन्हें शीतलता का अनुभव हो रहा था। तो इस प्रकार उन्हें लगा कि एक ही समय में उन्हें दो अनुभव हो रहे हैं, एक तरफ उन्हें ताप का अनुभव और दूसरी तरफ उन्हें ठंडक यानी शीतलता का अनुभव हो रहा है। वे अपने आचार्य के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं और उन्हें निवेदन करते हैं कि मुझे एक ही समय में दो प्रकार के अनुभव हो रहे थे। आचार्य उन्हें बहुत समझाते हैं, किंतु वे इस चीज को लेकर के उनके मन में ये संदेह हो रहता है और फिर वे उस संग से अलग हो जाते हैं। रोगगुप्त इन्होंने त्रैराशिकवाद का प्ररूपण किया। कहा जाता है जैन दर्शन के अंतर्गत दो प्रकार की राशि है, जीव राशि और अजीव राशि। किंतु ये जो रोगगुप्त थे उन्होंने अपने आप को विजयी साबित करने के लिए उन्होंने एक तीसरी राशि का उद्भव किया और वह था नो जीव नो अजीव। यानी उन्होंने कहा कि जैसे जो पार्ट शरीर से अलग हो जाता है वह न जीव है न अजीव, यानी नो जीव नो अजीव, इस प्रकार की तीसरी राशि भी होती है। तो इस प्रकार का जो उन्होंने प्ररूपण किया और वे त्रैराशिकवाद के प्रवर्तक माने गए। उसके बाद थे गोष्ठा माहिल। उनके मन में जो संदेह था वह आत्मा और कर्म को लेकर था। वे कहते थे कि जो आत्मा होती है उसमें यदि कर्म बंध जाते हैं तो वे कभी एक मेक नहीं हो सकते हैं। यदि दोनों कर्म और आत्मा एक हो गए तो वे कभी भी अलग होने नहीं हो सकेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास हमारे जैन दर्शन के अंतर्गत हमारे जैन ग्रंथों के अंतर्गत हमें 7 प्रकार के निर्णयों की चर्चा मिलती है। इन 7 निर्णयों के अंतर्गत जमाली, रोहगुप्त और गोष्ठा माहिल ये 3 ऐसे हुए जो वे वापस कभी संघ में प्रायश्चित लेकर के प्रवेश नहीं किए। बाकी के जितने जो 4 और निर्णय थे वे उन्हें समझाया गया, किसी भी रूप से उन्हें बताया गया कि किस प्रकार से वो जो सोच रहे हैं वो गलत है और उनको जब सम्यक ज्ञान हुआ तो वे वापस से प्रायश्चित लेकर के संघ में प्रवेश कर जाते हैं। अब हम निन्नवाद के बाद भगवान महावीर के समय में भगवान महावीर के समकालीन जो होने वाले संप्रदाय थे, जो विचार भेद थे, जो उस समय में उपस्थित थे, उनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। भगवान महावीर जैन दर्शन के अंतर्गत, जैन लिटरेचर के अंतर्गत हमें ये वर्णन मिलता है कि भगवान महावीर के समय में 363 इतने सेक्ट्स और थे। और जब हम बुद्धिस्ट लिटरेचर को देखते हैं तो उसके अंतर्गत हमें मिलता है कि उनके अलावा 54 और ऐसे अलग संप्रदाय भी थे। किंतु हम अब इन सब इतने सारे 363 इन सब की चर्चा के अंतर्गत नहीं जाएंगे। हम ये देखें कि इनको जैन दर्शन के अंतर्गत 4 विभागों में मुख्य रूप से उनको 4 चीजों में विभक्त किया गया है। 4 दर्शनों के अंतर्गत, 4 वादों के अंतर्गत उन्हें रखा गया है। सबसे पहला है क्रियावाद यानी एक्शनिज्म। ये जो क्रियावादी थे वे लोग आत्मा में विश्वास करते थे। आत्मा भले कैसी भी, भले वह अनित्य आत्मा हो, भले वह देह परिणामी आत्मा हो या फिर वह नित्य आत्मा हो या फिर नित्य अनित्य आत्मा हो, किंतु वे ऐसे वादी थे या ऐसे मतावलंबी थे कि जो कि आत्मा जैसी चीज में विश्वास करते थे। उसके साथ साथ वे रीबर्थ यानी पुनर्जन्म, कर्म आदि सिद्धांतों को भी स्वीकार करने वाले थे। तो वे जितने भी इन सिद्धांतों को जो बिलीव करते थे, उन सिद्धांतों को जो मानते थे, वे लोग क्रियावादी कहलाए। दूसरे थे अक्रियावादी यानी नॉन एक्शनिज्म। उन लोगों की धारणा थी कि ये आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। जो आत्मा है वह है सिर्फ 5 भूतों से बनी हुई है और जब जीव मरता है तो वे 5 भूत वापस अपनी अपनी चीजों में, यानी पृथ्वी है वो पृथ्वी में जाकर मिल जाएगी और जो वायु है वो वायु में जाकर मिल जाएगी। इस प्रकार जो 5 धातुओं से जो आत्मा बनी है
और वे वापस से उसी रूप में, उन्हीं रूप में विलीन हो जाएगी। उनकी एक और मान्यता थी कि आत्मा जो है, या जो शरीर के अंदर जब वो पांचों मिलकर के जब आत्मा की उत्पत्ति होती है, और वो आत्मा जो है वो किसी प्रकार से डूअर नहीं है, वो किसी प्रकार का कर्ता नहीं है। और जब हम क्रियावादी की चर्चा कर रहे थे तो हम ये मानते थे कि जो क्रियावादी हैं वे आत्मा को कर्ता के रूप में भी स्वीकार करते हैं। तीसरा एक और जो वर्ग था वह था इग्नोरिज्म यानी अज्ञानवाद। ये जो अज्ञानवादी थे वे लोग ये मानते थे कि जो ज्ञान है वही सबसे बड़ा झगड़े का मूल है। उसी के कारण व्यक्ति के मन में अहंकार आता है। इस ज्ञान के कारण ही व्यक्तियों के भीतर, लोगों के भीतर में संघर्ष उत्पन्न होते हैं, वाद विवाद उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ये जो ज्ञान है वही सबसे बड़ी समस्या का मूल है, और इस कारण से वे अज्ञान को ज्यादा फेवर करते थे, अज्ञानवाद को ही श्रेष्ठ मानते थे। तो ऐसे जो वादी थे, ऐसे जो मतावलंबी थे, वो अज्ञानवादी की कोटि के अंतर्गत गिने जाते हैं। उसके बाद एक और वाद जो कि विनयवाद के नाम से जाना जाता है, यानी मॉडेस्टी। यहाँ पे हमें विनम्रता तो लेना ही है, किंतु उसके साथ साथ हम ये भी समझे कि यहाँ पर जो विनय है वो आचार के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान और आचार, कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ ज्ञान को ही महत्व देते थे, जो ये मानते थे कि यदि व्यक्ति सिर्फ ज्ञान कर ले तो भी उसकी मुक्ति हो सकती है। किंतु ऐसे भी कुछ व्यक्ति हुए जिन्होंने सिर्फ आचार को बल दिया और उन्होंने कहा कि जो चरित्र होता है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है, ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे जो लोग थे, ऐसे जो मतावलंबी थे, वो लोग आचारवाद या फिर विनयवाद के नाम से जाने जाते थे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंतर्गत भी हमें अनेक प्रकार के मत मिलते हैं, तो हम कुछ मतों की चर्चा यहाँ पर करने जाएंगे, और वे हैं अक्रियावाद। तो अक्रियावाद जो था वह, उसके जो प्रवर्तक रहे वे थे पूर्ण कश्यप। और ये अक्रियावादी वैसे ही थे जैसे जो लोग मानते थे कि किसी भी, यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार की क्रिया करता है तो उसका कोई फल नहीं होता है, न तो वह क्रिया सम्यक होती है न मिथ्या होती है, न ही वह क्रिया करने से किसी व्यक्ति को पुण्य होता है न पाप होता है। तो ऐसी जो मान्यताओं को मान रहे थे, ऐसे व्यक्ति अक्रियावादी की कोटि के अंतर्गत है। दूसरा है जो वाद था वो उस समय में प्रचलित था, और वो जो वाद था उसका नाम था नियतिवाद। नाम से ही पता चल जाता है, नियति यानी जो नियत है, यानी व्हाट इज प्री डिटरमाइंड, जो पहले से ही निश्चित है। यानी आप कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते, जो कुछ हो रहा है वो सब पूर्व निश्चित है, पूर्व में कहा गया है। और उसके जो प्रवर्तक रहे वह थे मंखली गौशालक। तीसरा जो वाद था वह था उच्छेदवाद, और इसके जो प्रवर्तक रहे वे थे अजीत केश कम्बली। और उनकी जो मान्यता थी वह यह थी कि दान, यज्ञ आदि जो भी क्रियाएं की जा रही हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उनकी मान्यता ये भी थी कि स्वर्ग, नरक, ये जो भी जितनी भी चीजें हैं, या जो परलोक है या फिर जो रीबर्थ है, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। क्योंकि जैसे ही हमारी मृत्यु हुई सब कुछ खत्म, कुछ भी शेष नहीं रहता, सब चीजों का उच्छेद हो जाता है, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयज। सो ये जो ऐसे मानने वाले थे वो थे उच्छेदवादी। उसके बाद है एक वाद जो था वो है अनोन्यवाद, और इसके जो प्रवर्तक रहे वे थे प्रकृत कात्यायन। और उनकी मान्यता थी 7 द्रव्यों के अंतर्गत, 7 तत्वों के अंतर्गत। वे मानते थे पृथ्वी, पानी आदि, सुख दुख, ये जो 7 तत्व हैं वे ही रियल है, उन्हें करने वाला कोई नहीं है, और वे परमानेंट है, वे नित्य पदार्थ है। और कोई भी व्यक्ति किसी को मारता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो इन 7 द्रव्यों के बीच में जो रिक्त स्थान है वहां पर वो लगता है, इसलिए कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी का हनन नहीं करता है। ऐसी जो मान्यता थी वह थी अनोन्यवाद। नेक्स्ट और है वो है विक्षेपवाद, और इसके प्रवर्तक रहे संजय वेलट्ठीपुत्र। और ये जो लोग मानते थे, उनकी धारणा यह थी कि स्वर्ग है या नहीं, मतलब स्वर्ग है यह भी नहीं कहा जा सकता, स्वर्ग नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता। यानी किसी बात की निरूपणा हम नहीं कर सकते, क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और नेक्स्ट जो था वह था चातुर्याम संवरवाद, और इसके प्रवर्तक वो लोग भगवान महावीर को मानते हैं, किंतु हमारी ये धारणा है कि भगवान महावीर ने तो पंचयाम धर्म की परिकल्पना की, और जो चातुर्याम धर्म था वह था भगवान पार्श्वनाथ का। इतनी देर हमने जैन दर्शन, भगवान महावीर और भगवान महावीर के बाद होने वाले जितने भी
और उस समय में उपस्थित होने वाले जितने भी वाद थे उनके बारे में सुना। अब हम जैन परंपरा के अंतर्गत ही जो मेन डिविजन्स हुए श्वेतांबर और दिगंबर, उनके बारे में हम सुनेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये देखें कि भगवान महावीर जब थे उस समय में भी कुछ विचार भेद तो अवश्य थे, किंतु उन विचारों के होते हुए भी या उन भेद होने के बावजूद भी दो तरह का या जो डिवीजन था वह नहीं हुआ था। आगे जाकर जब कोई एक आगे जाकर के ऐसी किंवदंती मिलती है कि भगवान महावीर के निर्वाण के 609 वर्ष पश्चात, मतलब श्वेतांबर मान्यता यह है कि भगवान महावीर के निर्वाण के 609 वर्ष पश्चात दिगंबर परंपरा का प्रारंभ हुआ। और दिगंबर परंपराओं की ये मान्यता है कि भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 606 वर्ष जब बीत गए तब श्वेतांबर परंपरा का प्रारंभ हुआ। हम इन कब किसका प्रारंभ हुआ उनके विस्तार में और न जाते हुए हम सिर्फ इतना देखें कि उनका जो श्वेतांबर कहते किसे हैं और दिगंबर किसे कहते हैं। तो उनका जो मेन मतभेद का कारण रहा वह था वस्त्र। जो श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाले साधु थे, जो मुनि थे, वे श्वेतांबर कहलाए, और जो निर्वस्त्र थे, जो किसी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते थे, वे साधु, वे मुनि दिगंबर कहलाए। इन दोनों की मान्यता में ये तो मुख्य भेद था, किंतु उसके बाद भी हम देखते हैं कि इन दोनों जो परंपराएं रही है, दोनों जो डिविजन्स रहे हैं, उनमें कुछ और भी मौलिक भेद हैं। दिगंबर परंपरा की ये मान्यता है कि स्त्री की मुक्ति नहीं हो सकती। वहीं जहां श्वेतांबर परंपरा है वह ये मानती है कि स्त्री भी मोक्ष का वर्ण कर सकती है, मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। दूसरी जो एक मुख्य बिंदु है वह है कि श्वेतांबर परंपरा यह मानती है कि यदि साधु को जो आवश्यक उपकरण है, जैसे कि पूंजनी, वस्त्र, जो उसकी लज्जा के लिए जो उसकी साधना उपयोगी जो साधन है, वे यदि रखें तो भी उनका मोक्ष हो सकता है, वे मोक्ष के पथ पर जा सकते हैं। किंतु वही दिगंबर परंपरा ये मानती है कि जो व्यक्ति अपने पास किसी भी प्रकार का साधन रखता है तो वह व्यक्ति मोक्ष का वर्ण नहीं कर सकता। तीसरा जो बिंदु है वह है कि जो केवली होते हैं, केवल ज्ञान उनको जब प्राप्त हो जाता है उसके बाद वे किसी भी प्रकार का कवल आहार नहीं लेते। यानी आहार के जो 3 प्रकार जैन दर्शन के अंतर्गत बताए हैं, ओज, रोम और लवण और कवल। तो जो कवल आहार है वह केवली नहीं करते, ये दिगंबर परंपरा की मान्यता है। और जैन और श्वेतांबर परंपरा यह मानती है कि जो केवली होते हैं वे कवल आहार का ग्रहण करते हैं। एक और जो बिंदु है वह है दिगंबर परंपरा यह मानती है कि भगवान महावीर ने विवाह नहीं किया था, और जबकि जो श्वेतांबर परंपरा है वह यह मानती है कि भगवान महावीर ने विवाह किया था। उसके बाद एक और मुख्य बिंदु जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ आगम, यानी जो श्वेतांबर परंपरा है वह यह मानती है कि 11 आगम, आचारंग आदि जो 11 आगम है वे आज भी उपलब्ध होते हैं। एक जो 12वां अंग आगम जो दृष्टिवाद के नाम से जाना जाता है वह ही लुप्त हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये दिगंबर परंपरा जो है, दिगंबर परंपरा वाले ये मानते हैं कि आज जो हमें चीजें उपलब्ध है या जो ग्रंथ उपलब्ध है उसमें आगम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इन मतभेदों के बाद हम इन श्वेतांबर परंपराओं की आने वाली जो उप परंपराएं रही है उनके बारे में भी हम जानेंगे, उनकी और क्या सेक्ट्स बने उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो श्वेतांबर परंपरा की मुख्य 3 धाराएं रही, वह है मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथी। मूर्ति पूजक वे कहलाए जो मूर्तियों में विश्वास रखते थे, जो मूर्तियों की पूजा में विश्वास करते थे, और इसी कारण उन लोगों को मूर्ति पूजक कहा जाता है। स्थानकवासी संप्रदाय, स्थानक एक 16वीं शताब्दी के अंतर्गत एक लोकाशाह करके एक गृहस्थ व्यक्ति थे। उन्होंने मूर्तियों की पूजा का विरोध किया और उन्हीं की परंपरा के और जो संत थे, ऋषि जी, और जैसे कि धर्मदास जी, धर्म सिंह जी आदि जो उनके ऋषि थे, उनके 99 शिष्य थे और उन 99 शिष्यों को उन्होंने 22
भागों में विभक्त किया और 22 भागों को में विभक्त करने के बाद उन्होंने उन्हें अलग अलग जगहों पे धर्म प्रचार करने के लिए भेजा और उसी नाम से और उसी जो 22 जो विभाग किए गए थे उसके आधार पर उनका जो नाम रखा गया वो हुआ 22 पंथ। किंतु वही 22 पंथी आगे जाकर के स्थानकों की मुख्यता के कारण वे स्थानकों में को बना करके रहते थे और उस मुख्यता के कारण वे ही आगे चल करके स्थानकवासी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध होने लगे और आज वे श्रमण संघ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तीसरा है तेरापंथी। ये जो तेरापंथी है या 13 पंथ है वह आचार्य भिक्षु के द्वारा प्रवर्तित हुआ है और इसका जो उद्गम स्थल था वह था स्थानकवासी, क्योंकि आचार्य भिक्षु ने जब दीक्षा ग्रहण की थी वो उन्होंने स्थानकवासी संप्रदाय के एक संत थे रघुनाथ जी, एक आचार्य थे रघुनाथ जी, उनके पास उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। किंतु कुछ आचार विचार में मतभेद होने के कारण वे आचार्य भिक्षु उन आचार्य स्थानक रघुनाथ जी थे उनसे वे अलग हो गए और अलग होने के बाद एक बार वे 13 संतों के साथ और 13 श्रावक उनकी उपासना कर रहे। जोधपुर की घटना है, वहां पर वे सभी लोग चौक में बैठे थे और वहां से एक सेवक जाता है और वह सेवक के मुंह से अनायास एक श्लोक निकलता है और वह था साध साध रो गिलो करे ते तो आप रो पंथ सुनजो ए शहरारा लोका ए 13 पंथी तंत। जैसे ही आचार्य भिक्षु के कानों में ये शब्द पड़े 13 पंथ, यानी ये जो 13 पंथ था ये शब्द जैसे ही उन्होंने सुना तो उनको लगा कि यह मेरा कोई पंथ नहीं है, मैंने कभी इच्छा नहीं की थी कि मैं किसी पंथ का प्रारंभ करूं, किंतु अब मुझे इसको इस रूप में लेना चाहिए कि जो 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती की जो अखंड साधना करते हैं वे 13 पंथी यानी 13 नियमों का जो पालन करने वाले हैं वे 13 पंथी श्रावक कहलाए। और इसी प्रकार आज भी जो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि आचार्य महाश्रमण जी ये आज 11वें आचार्य हैं, आचार्य भिक्षु की परंपरा के ये आज के वर्तमान हमारे आचार्य हैं जो कि आचार्य महाश्रमण के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है दिगंबर परंपरा। तो दिगंबर परंपरा भी अनेक भागों में विभक्त हुई। सबसे पहला था वह था भट्टारक संप्रदाय। हम ये देखें कि उसकी उत्पत्ति या वो कब उसका प्रारंभ हुआ, तो कहा जाता है कि 4वीं-5वीं शताब्दी में कुछ लोग ऐसे थे जो कि एक चैत्यवास में मंदिरों में स्थिर रहने की प्रवृत्ति का वर्धन करने वाले थे। वहां उस समय उस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ने लगी और वे ही आगे चल करके वे ही लोग भट्टारक कहलाए। यानी इसके जो प्रवर्तक थे वे रहे बसंत कीर्ति और उनका जो प्रवर्तन हुआ वो हुआ 13वीं शताब्दी के अंतर्गत। वे जब वहां पर रहने लगे अपने मंदिरों में या स्थानकों में या चैत्यवासों में जब वो रहने लगे तो उनके अंतर्गत शिथिलता भी बढ़ी, किंतु उसकी दूसरी तरफ जब हम उसका फायदा देखते हैं, जब उसका लाभ देखते हैं तो देखा गया कि जितने भी आज शास्त्र भंडार है या जो हमें लिपियां उत्पन्न है, लिपियां हमें उपलब्ध है, वे उस समय की यानी मध्यकालीन ये जो 13वीं-14वीं शताब्दी की हमें बहुत सारी प्रतियां मिलती है वो उसी का परिणाम है। तो उस समय वो सब वहां पर रह करके इन सब कार्यों को यानी जो हमारे शास्त्र थे उनको लिपिबद्ध करने का कार्य करते थे और वे ही जैन विद्या के बहुत बड़े केंद्र बन गए। आगे जाकर के हम ये देखते हैं कि 20 पंथ और 13 पंथ। श्वेतांबर परंपरा में भी 13 पंथ है और यहाँ पर यानी दिगंबर परंपरा में भी हमें 13 पंथ शब्द या 13 पंथ संप्रदाय के रूप में एक संप्रदाय मिलता है। तो हम देखिए कि उनकी उत्पत्ति किस कारण से हुई। तो एक पंडित थे, उन्होंने इस 20 पंथ उन्होंने 13 पंथ का प्रारंभ किया और जो उनके अनुयायी बने और उनके अनुयायियों के अलावा जो उनके अनुयायी 13 पंथी कहलाए और उनके अलावा जो भट्टारक संप्रदाय के लोग थे वे और उनके अनुयायी जो थे वे अपने आप को 20 पंथी कहने लग गए। और उन दोनों में कोई मुख्य भेद नहीं है, मुख्य कोई डिवीजन का कारण नहीं है, सिर्फ उनमें जो भेद है वह है पूजा का। जो 13 पंथी होते हैं वे सचित फूल आदि से पूजा नहीं करते हैं और वे सिर्फ अचित चीजों का उपयोग करके
या जो शास्त्र होते हैं उन्हीं की पूजा करते हैं, और इधर या अचित जो चीजें होती है उन्हीं से वो पूजा करते हैं। और जो 20 पंथी थे वे लोग फल फूल आदि जितने भी जो सचित पदार्थ थे उनसे भी वो पूजा किया करते थे। नेक्स्ट है तारण पंथ। 15वीं शताब्दी के अंतर्गत एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था तरण, और वे ही आगे जाकर के संत तारण के नाम से विख्यात हुए, और वे मूर्ति पूजा के विरोध में थे। और ऐसा माना जाता है कि उनसे जो प्रारंभ हुआ जो पंथ था वही संत तारण के नाम से ही वो जो पंथ चला उसका नाम हो गया तारण पंथ। और उसकी मुख्य विशेषता ये थी कि वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ये इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मूर्ति पूजा के कुछ साध्वी जी है। यहाँ पर आचार्य महाप्रज्ञ जी जो तेरापंथ संप्रदाय के 10वें आचार्य रहे, वो है तेरापंथी आचार्य, और यहाँ पे स्थानकवासी संत, और इधर जो निर्वस्त्र है वे है दिगंबर संत। अब हम थोड़ा कुछ जैन इस श्वेतांबर परंपरा के अंतर्गत जो आचार्य हुए उनका क्या क्या योगदान रहा, उनके कौन कौन से मुख्य आचार्य रहे, उनके बारे में भी हम थोड़ा कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आचार्य संयमभव की। आचार्य संयमभव भगवान महावीर के चौथे पटधर थे, और उनकी जीवन का एक रोचक प्रसंग है। वे जब दीक्षित हुए तब उनकी पत्नी गर्भवती थी। वे अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ करके ही दीक्षा ले लेते हैं। उसके बाद वो जो उनकी गर्भवती पत्नी थी वे एक बालक को जन्म देती है, और उसका नाम होता है मनक। और इधर ये जो स्वयंभव होते हैं वे दीक्षा लेकर के बहुत सारे आगमों का ज्ञान वगैरह करते हैं, और मनक जो उनका बेटा था वो भी अपनी माँ से जानकारी प्राप्त करके अपने पिता के पास आ जाता है और अपने पिता के पास दीक्षित हो जाता है। स्वयंभव को पता चल जाता है, अपने ज्ञान से वह जान लेते हैं कि ये जो मनक, ये जो बालक आया है वह उनका ही पुत्र है। और उन्होंने अपने ज्ञान से यह भी जान लिया कि इसकी उम्र बहुत छोटी है, और इस छोटी सी उम्र में वह आगमों का अध्ययन नहीं कर पाएगा, और इस हेतु उन्होंने एक नए ग्रंथ की रचना की, और जिसका नाम था दशवें कालिक। और ये जो दशवें कालिक, इसके अंदर 10 अध्ययन की रचना की। उन्होंने पूर्वों से इसका निरूपण किया था, यानी जो पूर्वों में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि साधु के लिए जानने योग्य थी, उन सब को उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके निरूहित करके एक नया ग्रंथ रचा, और जिसका नाम रखा गया दशवें कालिक। और मनक को उसका अध्ययन करवाया, और अध्ययन करवाकर कहा जाता है कि लगभग 6 महीने के बाद उसका स्वर्गवास हो जाता है। यह तो हुई उनकी कहानी, किंतु उनका ये जो दशवें कालिक ग्रंथ था, जिसके कारण ये बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य के नाम से जाने गए। ये जो दशवें कालिक ग्रंथ है वो आज भी कोई भी साधु या साध्वी बनता है तो उन्हें सर्वप्रथम इस दशवें कालिक सूत्र का ही अध्ययन करवाया जाता है, उसे इसका ज्ञान दिया जाता है। दूसरे जो एक आचार्य हुए उनका नाम है आचार्य हरिभद्र। ये जो हरिभद्र हुए वो 8वीं शताब्दी के अंतर्गत हुए, और इनका जीवन भी एक अलग तरह की घटना है। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़े विद्वान अपने आप को मानते थे, उन्हें बहुत घमंड था अपने ज्ञान का, किंतु दूसरी तरफ उनके भीतर में बहुत विनम्रता भी थी। उन्होंने एक संकल्प किया था कि यदि मुझे कोई व्यक्ति ऐसा श्लोक पूछ ले, और या ऐसा श्लोक मेरे सामने आ जाए जिसका अर्थ मुझे नहीं आएगा, और जो उस अर्थ को बताने वाला होगा मैं उसी का ही शिष्यत्व धारण करूंगा। आचार्य हरिभद्र सूरी एक दिन कहीं घूम रहे थे, उनके कानों में एक श्लोक सुनाई दिया जो कि याकिनी महत्तरा उसका उच्चारण कर रही थी। उस श्लोक का अर्थ हरिभद्र सूरी को नहीं आया। वे उनके पास गए तो उस महत्तरा ने और याकिनी महत्तरा ने उन्हें जिन भद्रगणी का उनको निर्देश दिया और कहा कि वे मेरे गुरु हैं, आप उनके पास जाकर के इस चीज का ज्ञान कर सकते हैं। या कि अब इधर वे जब इसका ज्ञान करते हैं और जिस संकल्प को वो लेकर के चले थे और उसी संकल्प को पूर्ण करते हुए वे उनका शिष्यत्व भी धारण करते हैं। और आज कहा जाता है कि वे जो आचार्य हरिभद्र सूरी हैं वे इसी नाम से यानी अपने एक दूसरे नाम से भी प्रख्यात है, वह है याकिनी महत्तरा सुनु, यानी वे अपने आप को महत्तरा का पुत्र, सुनु अर्थात पुत्र के नाम से वे
याकिनी महत्तरा सूनु के नाम से वे जाने जाते हैं, प्रख्यात है। उन्होंने जैन दर्शन का अध्ययन किया, जैन आगमों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की, जो कि जैन दर्शन के अंतर्गत विख्यात ग्रंथ हैं, उनकी रचना की, जैसे कि अनेकांत जय पताका, योग दृष्टि समुच्चय, षट दर्शन समुच्चय, योग शतक, योग बिंदु आदि अनेक ग्रंथों की रचना उनके द्वारा हुई। और इस प्रकार वे जैन दर्शन, जैन शासन के बहुत बड़े प्रभावी आचार्य रहे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, वे आचार्य हैं आचार्य अभय देव सूरी। अभय देव सूरी बचपन में ही दीक्षा ले लेते हैं और वे अपने गुरु के पास, अपने आचार्य के पास उन सभी आगमों का आदि का अध्ययन करते हैं। उसके बाद कहा जाता है, एक ऐसी घटना या ऐसा प्रसंग मिलता है कि एक बार शासन देवी उनके सामने उपस्थित होती हैं और वे उन्हें निवेदन करती है कि हमारे सामने जैन दर्शन के जो मुख्य ग्रंथ आगम है, आचारांग और सूत्रकृतांग, इनकी दो टीकाएं, उनकी जो दो व्याख्या ग्रंथ हैं, वे तो हमारे सामने उपलब्ध है, किंतु बाकी के जो 9 आगम हैं, उनकी टीकाएं हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप इनकी रचना करें। और उसके बाद वे आचार्य अभय देव सूरी इस कार्य में संलग्न होते हैं। वे बड़ी तपस्या के साथ उन 9 ही टीकाओं का ग्रंथन करते हैं और इसीलिए वे आज भी नवांगी टीकाकार के नाम से प्रख्यात हैं। एक आचार्य और हुए जिनका नाम था हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्राचार्य। हेमचंद्राचार्य गुजरात के आचार्य रहे और उनका जो पीरियड रहा वह था 12वीं शताब्दी। और इस 12वीं शताब्दी में जब वे गुजरात में थे तो उनसे, इनके ज्ञान से, उनके प्रभाव से अनेक राजा प्रभावित थे। कुमारपाल राजा, जय सिंह राजा आदि अनेक राजा हुए और वे सभी राजा उनसे बहुत प्रभावित थे। और ऐसा एक नाम आता है, वो जो आचार्य, ये जो आचार्य हैं, वे कलिकाल सर्वज्ञ, यानी अपने आप में सर्वज्ञ के नाम से प्रख्यात थे और इसलिए जो नाम मिलता है वह है कलिकाल सर्वज्ञ। उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों की रचना की, जैसे कि जो फेमस, जो उनके मुख्य ग्रंथ रहे वे हैं शब्दानुशासन, लिंगानुशासन, काव्यानुशासन आदि 5 अनुशासनों की रचना की। उसके साथ साथ योग शास्त्र, त्रिषष्टि शलाका पुरुष आदि अनेक ग्रंथों की उन्होंने भी रचना की। और इसके बाद जो आपके अध्ययन के अंतर्गत है वे हैं आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु के बारे में हमने जाना कि उन्होंने किस प्रकार से, उनके सामने किस प्रकार से कितनी सारी कठिनाइयां आई और उन कठिनाइयों को पार करते हुए भी उन्होंने एक 13 पंथ संप्रदाय, जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, उस कल्पनातीत संप्रदाय के वो एक बहुत ही बड़े प्रभावी प्रथम आचार्य रहे। और वे प्रथम आचार्यों के द्वारा भी बहुत सारी मर्यादाएं, अनुशासन आदि का निर्माण होता है और वे भी कुछ ग्रंथों की रचना करते हैं, जैसे अनुकंपा की चौपाई और विनीत अविनीत की चौपाई आदि ग्रंथ भी उनके विख्यात ग्रंथ के अंतर्गत माने जाते हैं। इतनी देर हमने श्वेतांबर आचार्यों की चर्चा की, अब हम दिगंबर आचार्यों के बारे में भी थोड़ा कुछ सुनेंगे। सबसे प्रथम हम जिनके बारे में सुनेंगे वे हैं आचार्य उमा स्वाति। दिगंबर ग्रंथों के अंतर्गत उनका नाम उमा स्वामी मिलता है, वहीं श्वेतांबर ग्रंथों के अंतर्गत इनका नाम उमा स्वाति प्राप्त होता है। उन्होंने जो सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण जो काम किया वह था तत्वार्थ सूत्र। आज से पहले, उनसे पहले यानी भगवान, ये जब आचार्य उमा स्वाति हुए उनका लगभग टाइम पीरियड रहा 3वीं शताब्दी, और उस 3वीं शताब्दी से पहले जैन शासन के अंतर्गत कोई भी ऐसा आचार्य नहीं हुआ था जिसने सूत्रात्मक शैली में किसी ग्रंथ की रचना की हो। आचार्य उमा स्वाति ये पहले आचार्य हुए जिन्होंने सूत्रात्मक शैली में तत्वार्थ सूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की। उसके बाद उन्होंने उसी ग्रंथ के ऊपर एक और टीका लिखी जिसका नाम था तत्वार्थाधिगम सूत्र, और उनका जो ग्रंथ था वो इतना महत्वपूर्ण था कि उसके बाद भी अनेक आचार्यों ने इस तत्वार्थ सूत्र पर अनेक टीकाएं लिखी, जैसे कि पुच्छपाद आचार्य हुए, उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका लिखी। आचार्य अकलंक हुए, उन्होंने तत्वार्थ राजवार्तिक नाम से एक टीका लिखी। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि उमा स्वाति ने सिर्फ इस एक सूत्रात्मक शैली में जो ग्रंथ रचा वह कितना महत्वपूर्ण था। एक जो दूसरे आचार्य हुए जो कि दिगंबर परंपरा में
आचार्यों में जो एक सर्व महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और वह है आचार्य कुंदकुंद। वह हुए आचार्य कुंदकुंद। आचार्य कुंदकुंद ने उनका जन्म हुआ कौंडपुर नाम से, एक जो कौंडकुंद नाम से एक जगह थी, वहां पर उनका जन्म हुआ। और उनका जो मूल नाम था वह दूसरा था, किंतु वे आगे चल करके अपने ही गांव के नाम से ही प्रख्यात हो गए और उनका नाम कुंदकुंद नाम से फेमस हो गया। कुंदकुंद आचार्य ने अनेक ग्रंथों की रचना की, और ऐसा माना जाता है कि वे एक निश्चय में बिलीव करने वाले आचार्य थे, जो निश्चयात्मकता को ज्यादा फोकस करते थे। जैसे कि उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि जिसका नाम है समय सार, समय अर्थात आत्मा। तो उन्होंने आत्मा का जो निश्चयात्मक स्वरूप है वो उसके अंतर्गत प्रस्तुत किया है। उसके बाद उन्होंने और भी अनेक ग्रंथ जैसे नियम सार, प्रवचन सार, पंचासिकाय, कितने ही सारे पहाड़ों की रचना भी उन्होंने की है। तो इस प्रकार आचार्य कुंदकुंद दिगंबर परंपरा के एक बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण आचार्य रहे। उसके बाद है आचार्य वीरसेन। ये जो वीरसेन थे, उन्होंने कोई प्रथम ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने व्याख्या ग्रंथों की रचना की। दिगंबर परंपरा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है षटखंडागम, और वो षटखंडागम के ऊपर उन्होंने यानी आचार्य वीरसेन ने धवला नाम की टीका लिखी, और उसके साथ साथ उन्होंने कषाय पाहुड़, जो कि द्वितीय मुख्य रूप से ग्रंथ माना जाता था, और उस ग्रंथ के ऊपर उन्होंने जय धवला टीका लिखी है। और वो जय धवला उनकी पूर्ण नहीं हो पाई, वे अधूरी ही उनका बीच में ही उनका स्वर्गवास हो जाने के कारण वह जो जय धवला टीका थी वह अधूरी ही रह गई। और एक महत्वपूर्ण आचार्य जो कि आचार्य अकलंक के नाम से जाने जाते हैं, और आचार्य अकलंक ने भी बहुत मुश्किल से बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, और उन बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के बाद उन्होंने बौद्धों के साथ वाद विवाद भी किया, और ऐसा माना जाता है कि ये एक न्यायाचार्य थे। उनका जो ज्ञान था वो न्याय के विषय में बहुत अधिक था, और उसी के आधार पर उन्होंने तत्वात राजवार्तिक, जो कि आचार्य उमा स्वाति का ग्रंथ था तत्वा सूत्र, उस पर उन्होंने टीका लिखी। उसके बाद लघ्यस्त्रयी, अष्टशती आदि और भी अनेक ग्रंथों की इन्होंने रचना की। तो इस प्रकार हमने जाना कि जैन दर्शन और जैन धर्म के अंतर्गत कितने ही ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण योगदान अपने ग्रंथों की रचनाओं के माध्यम से और अपनी सेवाओं के माध्यम से जैन शासन की, जैन धर्म की सेवा की है। और भी अनेक आचार्य हुए, किंतु हम उन सबको नहीं सुनेंगे। सिर्फ आज हमारे जो अध्ययन का विषय बने वे थे कुछ आचार्य उमा स्वाति, कुंदकुंद, वीरसेन, आचार्य अकलंक, आचार्य भिक्षु, और भी जो श्वेतांबर परंपरा के रहे आचार्य हरिभद्र सूरी, हेमचंद्राचार्य आदि का अध्ययन हमने किया। और इसी को हम यहाँ पर इस प्रकार आपका ये जो दूसरा संवर्ग है वो यहीं पर समाप्त होता है। ओम अरहम।